अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं और समझ भी गए होंगे, ये बन रहा है नाश्ता, यानी कि मैं सैंडविचेस बना रही थी, एग चिकन सैंडविच बना रही थी, जो कि मैं बनाती रहती हूँ। और सर्दियों में ना ये वाले नाश्ते बड़े अच्छे लगते हैं। वैसे गर्मा गर्म पराठे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन ये वाले ना अंडे वाले सैंडविच, वही ना, बस जिस चीज़ में अंडा हो वो अच्छा लगता है नाश्ते में खाना ना, तो इसलिए जोया ने अंडे वाले सैंडविचेस बना लिए थे। हाँ। असल में पूरी फैमिली जब उठी होती है ना, तो फिर कोई एक नाश्ता बनाते हैं हम लोग, सबके लिए अलग अलग जब बनता है, जब सब अलग अलग टाइमिंग पे उठे ना, जब सारे एक साथ उठे होते हैं तो एक ही नाश्ता बनता है, सबने वही खाना होता है। तो इस वजह से सब उठे हुए थे, तो जोया ने सोचा चलो ये बना लेते हैं। और चिकन भी इत्तेफाकन उस दिन मैंने हाफ ब्रेस्ट पीस इस्तेमाल किया था, और आज जोया ने भी अब बाकी का जो बचा हुआ था वो भी इस्तेमाल कर लिया। तो बस खाली मैंने अंडे लिए थे, उसे ग्रेट कर लिया था, उसमें चिकन भी ग्रेट कर लिया था, नमक, काली मिर्चें डाली और थोड़ा सा मेयोनेज़ डाल के थोड़ा सा मक्खन डाला, और बस मिक्स हो जाएगा। हमारा ज़बरदस्त वाला स्प्रेड रेडी हो गया है, और इसको हम स्प्रेड कर देंगे अपने स्लाइसेस पे, और ये सैंडविच बन गए ज़बरदस्त वाले। अच्छा जी, ये व्लॉग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत 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 मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये व्लॉग है 2024 का पहला शॉपिंग वाला व्लॉग। क्योंकि हम भाई गए थे शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए, काफ़ी सारी शॉपिंग की थी जो आपके साथ भी शेयर करेंगे, और काफ़ी मज़े की ना शॉपिंग हो गई थी भैया, बड़ा मज़ा आया था। शॉपिंग तो किसको पसंद नहीं है, सबको ही पसंद है। विंडो शॉपिंग भी पसंद है और शॉपिंग करना भी बहुत पसंद है, हमें तो भैया बहुत पसंद है। हम दोनों ही कर लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है। विंडो शॉपिंग भी और वैसे तो होती रहती है हमारी, लेकिन विंडो शॉपिंग भी हम करने लगे, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को देखेंगे नहीं ना, एक्सप्लोर नहीं करेंगे, जब तक एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे अच्छी मिलती है। और थोड़ा मज़ा भी आता है, लेकिन थोड़ी ना आप कह रहे हैं घूमने फिरने में थकन भी हो जाती है। वैसे मुझे कोई इतना ज़्यादा शौक नहीं विंडो शॉपिंग का, मुझे ये लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। और इस पर हम पहले एक बार वोटिंग भी करा चुके, तो सबने जोया को वोट दिए थे भाई विंडो शॉपिंग तो होनी चाहिए, और मुझे बहुत कम वोट मिले थे। उसमें ना पता है क्या होता है, अगर आप विंडो शॉपिंग करते हैं ना और आपको शौक है ज़रा इधर उधर थोड़ा, अगर भले आपको एक शॉप का ही काम हो, एक दुकान पे ही जाना हो, लेकिन आपने एक्सप्लोर करने के लिए 4 दुकानों में भी अगर आप जाते हैं ना, तो आपके जहन में ना चीज़ रह जाती है कि ना यार वाली दुकान पे हमने देखी थी, शॉप पे वो चीज़ देखी थी और वहाँ पे रीज़नेबल प्राइस पे थी, तो ना यहाँ से नहीं लेते जहाँ पे महंगी लग रही होती, तो फिर आप वो छोड़ के वहीं रीज़नेबल प्राइस वाले पे जाते हैं। तो ये होता है फ़ायदा विंडो शॉपिंग। ये जोया वाला लॉजिक है। हाँ, सीरियस कौन एग्री करता है बताइएगा मुझे ऐसा लगता है आपका ना टाइम थोड़ा वेस्ट होता है। बेशक हम दोनों के नजरिए, हम बहनें हैं लेकिन नजरिए बहुत अलग अलग है। मतलब एक का मशरिक में जाता है और एक का जाता है मगरिब में, तो कुछ इस टाइप के नजरिए हैं हमारे। खैर हम निकल गए थे घर से शॉपिंग करने के लिए, करते ही हम निकल गए थे, और फिर उसके बाद हम गए सबसे पहले तारिक रोड, क्योंकि हमें अपने लिए लीलन के सूट बनाने थे, और सबसे बेस्ट जो लीलन मिलती है तारिक रोड में मिल जाती है, तो ना वहाँ पे हम चले गए थे। तो ना काफ़ी अच्छी और ना दबीस वाली लीलन मिल जाती है,
मिल जाती है सर्दियों के हिसाब से भी, और हम गर्मियों में भी लीलन पहन लेते हैं, तो इसलिए हम लोग ना ज़्यादातर ना लीलन के सूट बनाते हैं, लॉन के कम बनाते हैं, क्योंकि वो बड़े कंफर्टेबल रहते हैं और घिसने के बाद वो इतने मज़े के हो जाते हैं सूट ना, नरम और दिल ही नहीं मुलायम। चाहता रिजेक्ट करने का उनको ना। हाँ। और मतलब वो जितने धुलते चले जाते हैं ख़राब भी नहीं होते, कलर भी नहीं ख़राब होता। तो खैर यहाँ से एक दो सूट ले लिए थे, और जब वो सिल जाएंगे तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि कौन हमने कौन से कौन कौन से ड्रेसेस लिए थे। जी, ठीक है, बिल्कुल। और अभी तो बस आप लोग देख रहे हैं ज़रा मिक्स टाइप के प्रिंट्स हैंगे जो कि हमने सारे निकलवाए थे, क्योंकि बड़े अच्छे आए हुए थे, और क्या कहते हैं हम इस पसंद कर वजह रहे से ना हम लोगों को और भी दिल चाह लेने का, क्योंकि एक मौसम के हिसाब से भी दूसरा कलर्स बहुत प्यारे आए हुए थे ना। खैर यहाँ से हमने कपड़े वगैरह ले लिए थे, और हमें जाना था 2-3 जगहों पे जाना था, 2-3 अलग अलग मार्केट्स पे हमें काम था ना, काम नहीं था, कुछ ना कुछ लेना था। लेना ही था। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टॉप था वो था एम ट्रेडर्स, और वो अम्मी को स्पेशली जाना था, और ये था कि ना अम्मी को वहाँ से लेनी थी इस्त्री, आयरन लेनी थी, क्योंकि हमारी जो आयरन है वो काफ़ी टाइम से हमें तंग कर रही है, मतलब तरीके से ना वो गर्म नहीं हो रही है और वो इस्त्री सही से नहीं हो पा रही है। तो ना अम्मी को लेनी ही लेनी थी, क्योंकि अम्मी ने ना वही वहाँ पे देख भी लिया था, जैसे उनकी ना वीडियो जैसे ही आई थी अम्मी ने देखा मतलब था। अम्मी ने यूट्यूब पे देख लिया था, उस पर हाँ। सेल वगैरह लगी हुई थी, 2-4 उनके पास आयरन थी, तो अम्मी ने चूज़ भी कर ली थी उनको एक्चुअली चाहिए क्या। तो वहाँ पे तो सिर्फ 2 मिनट लगे थे हमें, हम गए, जाके निकलवाई और ख़रीद लिया। उसके बाद अच्छा हम लोग ना कुछ टाइम से ना सर्च कर रहे थे, हम चाह रहे थे ऑनलाइन ना हम कुछ टेबल्स आएंगी, कुछ नहीं, एक टेबल हम मंगवा लें अपने लिए, क्योंकि हमें बैठ के साइड टेबल की ज़रूरत थी। साइड बॉक्स का भी ऑप्शन था हमारे पास, लेकिन वो उसकी हमें नीड नहीं थी। तो हम जोया और मैं चाह रहे थे हमारे पास टेबल होनी चाहिए, ताकि वो ना अपने कुछ ज़रूरत का सामान वो फिर बेड पे रखा होता है तो अच्छा नहीं लगता ना, वो ओवर क्राउडेड हो जाता है बेड पूरा। तो खैर उधर ना हमें एक अच्छी सी शॉप दिख गई, दूर से दिखी, इतनी अट्रैक्टिव शॉप थी, आप अच्छा, देखें ये इसको। शॉप है कहाँ, मैं ये बता देती हूँ। ये हम गए थे गुल प्लाजा की बिल्कुल बैक साइड पे सेंट्रल मॉल, और सेंट्रल मॉल में आप जैसे अंदर जाएंगे वहीं पे एम ट्रेडर्स वगैरह बना हुआ है, वहाँ से हमने अपनी इस्त्री ले ली थी। और उसके बाद ये शॉप का नाम नंबर बता देती हूँ, G13 के नाम से था। और यार इतनी अमेजिंग वाली ये शॉप थी ना, मतलब वहाँ पे दिल आ गया था। दिल चाह रहा था सारी चीज़ें खरीद लो सच में, लेकिन हमने सिर्फ 2 ही चीज़ें खरीदी वहाँ से वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमने टेबल्स तो ले ली थी, और बड़ी प्यारी और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल गई। अच्छा हुआ क्या था, एक हफ्ते पहले जोया का एक टेबल का ना ऑर्डर कैंसिल हुआ था दराज पे से। वहाँ पे आपने देखी होंगी वुड वाली जो टेबल्स है ना, जिसके 3 पाए होते हैं लकड़ी के, और वो कुछ हमें मिल रही थी 3,000 रुपये की 2 मिल रही थी डिलीवरी के साथ ना। तो ना मतलब वहाँ पे सेल लगी हुई थी, उसके बावजूद वो इतने की पड़ी थी, 1400 1300 राउंड फिगर लगाएं तो फिर वो कुछ 3,000 के अंदर ही आ रही थी ना। लेकिन यहाँ पे हमें तकरीबन 4,000 के अंदर 3 टेबल्स मिल गई, जिसकी क्वालिटी भी ज़बरदस्त थी ना, बहुत तो हम लोग ज़बरदस्त। इतने और खुश हुए। पता है वुड वाली नहीं मिली, बहुत बेहतरीन वाली क्वालिटी मिली है, और आप भी देखेंगे ना तो आप भी खुश हो जाएंगे, बहुत ज़बरदस्त वाली। और यहाँ से हमने टुकड़े भी परचेज़ किए थे, बहुत ही खूबसूरत। और ये शॉप में ना ऐसे दिल आ गया था, मतलब ना वहाँ माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत शॉप थी। खूबसूरत इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी ना, सारे टुकड़े वगैरह इतने हसीन लगे हुए थे। और ये शॉप ना अभी अभी ओपन हुई है, तो हमें तो खैर पता नहीं था, वैसी अट्रैक्टिव चीज़ देख के हम चले गए वहाँ पे कि यार ये बड़ी प्यारी सी लग रही है शॉप। और बाहर ही इत्तेफाक से टेबल्स रखी थी, तो हमने पूछा, और हम लोगों को ये था कि यार यहाँ से मिल ही जाएगी, क्योंकि हम लोग ना ये वाले मॉल ना अब आना जाना हमारा होने लगा है। जब भी हम सदर जाते ना, या फिर कुछ भी हमें लेना है इलेक्ट्रॉनिक का सामान, तो हम ना यहाँ से आके ले लेते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है, और अच्छा भी होता है। हम 2-3 साल से यहीं से खरीद रहे हैं सामान सारा। खैर हमारी बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ज़बरदस्त वाली शॉपिंग हो गई, और हमें इतनी खुशी हो रही थी ना कि ना यार जो हम सोच रहे थे ना, मतलब थोड़ी हल्की क्वालिटी वाली हम सोच रहे थे, लेकिन ना वो बोलते हैं ना सबर का फल मीठा होता है। असल में हमारी ना प्यारी। रेंज कम थी, इधर मैं जोया को कट कर रही हूँ, रेंज कम थी, तो हम अपनी रेंज में चाह रहे थे कि हमें कोई ना टेबल अच्छी सी मिल जाए, इसलिए हम उसको ऑनलाइन सर्च कर रहे थे। तो खैर हमें वही ना, सबर का फल मीठा होता है, तो अच्छी चीज़ हमें मिल गई ना। और उसके बाद फिर हम गए बंस रोड, क्योंकि हमें लग रही थी बहुत तेज़ भूख, और 2 से 3 जगह रुकने के बाद, स्टॉप होने के बाद, काफ़ी सारी शॉपिंग करने के बाद फिर हमें भूख लगी थी। फिर हमने ना यहाँ पे आए थे हॉट एंड रोल, और यहाँ से हमने क्रिस्पी रोल का ऑर्डर दे दिया था। और यहाँ से यहाँ पे पहली बार आए थे हम लोग ना। यहाँ पर हम ना बंस रोड पे पहली बार आए। वैसे तो हम पता है कहाँ जा रहे थे, हम जा रहे थे फ्रिस्को जा रहे थे। हम सामने हम सोच रहे थे अरबी पराठा वगैरह कुछ ले लेंगे, वो खा लेंगे। लेकिन ना ये मुझे ना यहाँ पे ना कुछ बनता हुआ
दिखा ना इधर हॉट एंड रोल पे ना, तो मैं यहीं पर ही रुक गई। मैंने कहा यार बेहतर ये कुछ भी हैंडी ले लो जैसे कि रोल वगैरह, ताकि ना हम इजीली खा लेंगे, पेट भी भर जाएगा और अभी हमें एक दो जगह और भी जाना है ना। तो हम लोगों ने कहा चलो यार ये आइडिया अच्छा है, तो इसलिए हम यहाँ पे रुके और रोल का ऑर्डर दिया। ये तो यार हमारे हाथ से भी बड़ा रोल था, मैंने इसका साइज खत्म ही नहीं हो रहा था। आपको दिखाया ना अपने हाथ पे रख के, और ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मतलब आखिर का जो बचा था ना वो हमें मतलब खाना थोड़ा सा मुश्किल जबरदस्ती खाना हो पड़ा गया क्योंकि था। वो वेस्ट हो जाता और कुछ ज़्यादा ही हैवी था ना, बहुत बड़े साइज का ये रोल था ना। खैर हम लोगों ने खा लिया, एक तो हम भूखे भी बहुत हो रहे थे, फिर उसके बाद वहीं से हमने ऑरेंज जूस भी ले लिया था। ऑरेंज जूस थोड़ा सा मुझे एक्सपेंसिव लगा था, छोटा सा गिलास था और 300 रुपीज़ का था, तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन अच्छा था फिर भी हमने पी लिया। फ्रेश था तो जाहिर है फिर ऑरेंज जूस तो मज़े का ही हाँ। लगता है। खैर उसके बाद फिर हमें जाना था कहाँ पे, गजक लेने के लिए जाना था। नुमाइश से हम लेते हैं गजक, और ये हमारे बचपन से भी पहले की कोई शॉप होगी, और अब्बू हमेशा यहीं से अब वो लेकर आते हमेशा हैं। यहीं से लेते हैं। ये नुमाइश पे है, निज़ामी रोड ना, वहाँ पे आप किसी से भी पूछ सकते हैं। वहाँ पे लाइन से 3-4 शॉप्स हैं, लेकिन हम लेते हैं किसकी, कल्लू भाई की। कल्लू भाई की हम गजक लेते हैं। अच्छा इनके पास ना क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त वाली होती है। एक तो 3 तरह की इनकी गजक की क्वालिटी होती है। एक हम जो लेते हैं प्योर तिल वाली लेते हैं, गुड़ वाली जो होती है ना हम वो लेते हैं, और इसके अलावा जो दूसरी होती है डलिया नहीं लेते हम ना, वो छोटी जैसे प्लेट होता है ना मतलब वो उसका। फ्लैट होती है थोड़ी सी, आप उनसे जाके बोलेंगे ना जिसमें ज़्यादा गजक उसकी तिल की क्वांटिटी होती है ना, असल में वो ना कम मीठी होती है, बहुत ज़्यादा मीठी नहीं होती है। हाँ। तो वो हम इसलिए वो लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छी होती है। इसके अलावा तिल के लड्डू वगैरह जो भी अम्मी ने हमें बताया था ये ले लेना, वो हमने ले लिया था। सही है। और उसके अलावा जोया को वो बड़े पसंद है लच्छे, लच्छे बोलते हैं ना उसे। हाँ जी बिल्कुल लच्छे हाँ। बोलते हैं, जो येलो कलर के जो जैसे गुड़िया के बाल होते हैं ना उस वो भी बेसन के होते हैं, वो भी ना। बेसन के होते हैं, और लच्छे मुझे ये वाली लेते हैं बहुत हम लोग ना, ये जो दिख रही है। हाँ। ये वाली गजक, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, और गुड़ वाली भी होती है, नॉर्मल भी होती है। वैसे यहाँ पे 2-3 किस्म की होती हैं। वैसे तो पता नहीं कितने किस्म की चीज़ें होती हैं, सारी आपको बचपन वाली टॉफ़ियाँ यहीं से मिल जाएंगी। मतलब आपको बचपन के दिन अगर याद करने हैं ना तो ये निज़ामी रोड पे आप लोग चले जाएं, आपको हर तरह का बचपन याद आ जाएगा। ओए होए ऐसी फीलिंग आ रही मतलब होती है। सारी जेलियाँ वगैरह, टॉफ़ियाँ, मतलब वो जो लोकल वाली शॉप से मिला करती थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगी और दिल भी चाहेगा लेने का। खैर हमने ये वाली चीज़ें नहीं ली थी, हमने बस 2-3 चीज़ें ली थी, आगे शेयर करी हैं आप लोगों के साथ कि हम क्या क्या लेकर आए। हाँ बस अभी तुगरे नहीं हमने शेयर करे, क्योंकि हमने उसको उठा के ऊपर रख दिया था, तो वो हम भूल गए ना याद, अभी ना वीडियो रिकॉर्ड करते हुए याद आया। तो फिर वो जब हम लगाएंगे ना रूम में, तो फिर आप लोगों को दिखा देंगे कि हम कौन से लेकर आए ना। कौन से, तो खैर हाँ। यहाँ पे से भी हम फारिग हो गए थे, और यहाँ की वीडियो इसलिए बनाई है, किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग जब भी गजक वगैरह लेने जाएं तो उधर की वीडियो ज़रूर बनाइएगा। और फिर उसके बाद हम आ गए घर पे। घर आते आते हमें शाम हो गई थी, और आने के बाद सबसे पहले ये होता है कि अब्बू को हम चीज़ें दिखा रहे होते थे, इतने में हम अपनी वीडियो भी बना लेते। तो ना खैर हम ये दिखा रहे थे, और इस्त्री बहुत बेहतरीन वाली मिली है, और इसको फ़ौरन अम्मी ने ना चला के भी देखा कि कैसी हो रही है, गर्म कैसी हो रही है, कितने वोल्ट की है ये। वोल्ट का तो मुझे आइडिया नहीं, डब्बा दिखाऊंगी तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा। और वैसे बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी। हाँ, और ये मिली है 4000 रुपीज़ की। उधर से स्टार्ट जो थी ना, 2500 रुपये की भी थी, 3000 रुपये की भी थी, 4000 रुपये की भी थी। तो 3 क्वालिटीज़ थी। ये वाला जो डिज़ाइन था थोड़ा सा डिफरेंट था, और 3000 वाली थी, मतलब दोनों सेम ही लग रही थी, लेकिन 3000 वाली जो थी ना वही हमारा जो पुराने बचपन का डिज़ाइन है ना, नेशनल वाला, अभी भी घर में वही यूज़ हो रहा था। तो मैंने कहा यार तो हम यूज़ कर ही रहे हैं डिज़ाइन ना, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए मैंने ये वाली पसंद करी, और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी यही लगी ना। तो हम लोगों को यही अच्छी लगी थी, तो इसलिए हमने ये ले ली। वैसे 3 रेंज है, आपकी अपनी मर्जी, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। खैर इसकी 1 साल की वारंटी भी है ना, कि 1 साल तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप लेके जा सकते हैं उनके पास। उसके बाद जो हमने गजक वाली शॉप से लिया था ना, तो हमने आपको ये दिखाई, हमने ये वाली गजक ली है, और ये हमें मिली कुछ 1200 रुपये किलो के बराबर। और उसके अलावा बाकी चीज़ों के रेट मुझे याद भी नहीं है, ठीक है। और ये है मेरे वाले लच्छे भैया, ये मुझे जोया को बहुत पसंद है। बहुत बहुत पसंद है, मतलब मैं दीवानी हूँ वाकई, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अम्मी खाती हैं ये वाली गंडेरियाँ, और इसके अलावा ले लिए थे तिल के लड्डू, किशमिश ली थी, अपिया को चाहिए थी। और इसके अलावा वहाँ से ली थी हमने जो इंडियन गोलियाँ मिलती है ना, जो क्या कहते हैं अपिया, हींग गोली होती हींग है। गोली थी, और ये मैंगो स्लाइस था। और मैं आपको बताऊँ ये कितने का मिला, आप जो लोग इंडिया से देख रहे हैं ना वो सर पकड़ लेंगे।
मैं फिर भी प्राइस बता देती हूँ आपको दिल पे हाथ रख के कि ये मिला था हमें 300 रुपए का एक पैकेट। क्योंकि बहुत मजे का होता है इसलिए हमने लिया। हमने और ले आप लोग लिया। बताइएगा कि आप लोग के पास वहाँ पे कितने का मिलता है, क्योंकि हींग गोली भाई हमें तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि बड़ी हाजमे के लिए अच्छी होती अच्छी है। होती है, खाने में मजा आता है। हाँ। बेसिकली वो चूरन चटनी टाइप टाइप का इसका ना फ्लेवर हैगा। हाँ। इमली भी, खजूर भी, और कुछ चाट मसाला टाइप कुछ इसमें मिक्स होता है, जो भी कुछ होता है इसका मसाला वगैरह ना, तो बड़े मज़ेदार होता है। इधर जो है आपको क्या कहते हैं शॉप का एड्रेस दिखा रही है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं या फ़ोन नंबर नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को स्टॉप करके आप लोग नोट कर सकते हैं। तो खैर मैंने ये दिखा दिया था क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं कि रेवड़ियाँ कहाँ से लें और गजक वगैरह। जोया मारिया आप लोग जब भी जाएं हमें ज़रूर दिखाइएगा। तो खैर मैंने फटाफट दिखा दी थी कि ना भाई आप लोगों को अगर जाना है या तो ये वाला एड्रेस गूगल पे आप लोगों ने लिखना है, आपने मैप को फॉलो करते हुए चले जाइएगा, क्योंकि हम भी ऐसे ही जाते हैं, हम भी ऐसी जगह का पता नहीं होता। अच्छा खैर उसके बाद फिर अम्मी ने चाय वाय जल्दी से बना ली थी, इतने हम चीज़ें वगैरह दिखा रहे थे, वीडियो में लगे हुए थे। फिर हमने चाय पी, चाय पीने के बाद फिर हम अनबॉक्सिंग करेंगे उसकी अपनी टेबल्स की, क्योंकि उनको सेट करना था। वो ना हमने उसको लूज़ करवा दिया था, मतलब वो उधर सेट थी, जाहिर सी बातें लाने में प्रॉब्लम होती, तो उसके ना उन्होंने जो हैंडल्स वगैरह होते हैं, हैंडल बोलेंगे नहीं, पाए जो होते हैं, पाए उसके पाँव जो थे ना उन्होंने निकाल दिए थे स्क्रू से, क्योंकि वो हमें फिर घर पे लाके उसको सेट भी करना था। तो खैर हाँ, इस वजह से हमने अभी इसको ऑन नहीं किया था, मतलब उसको खोला नहीं था। हमने कहा चाय पी ले तसल्ली से बैठ के। चाय पीने के बाद हमने भाई थोड़ी देर आराम किया था क्योंकि हम सुबह के निकले हुए थे, नाश्ता करने के बाद ही निकले हुए थे, और बाजार की वही थकन, अच्छी खासी थकन होती है, और 4 से 5 जगह हम रुके थे। हमने दिखाई है अभी 3 जगह, लेकिन और भी हमें काम और भी जो हमारे काम थे ना सदर के, जो बहुत सारे हमारे काम होते हैं वो हम करते हुए आते हैं। जब भी जाते हैं ना सदर, हमारा पूरा दिन गुजर जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई चीज़ ख़राब हुई हुई है, कोई चीज़ लेनी है, कुछ रिपेयर कराना है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग वहीं से ले रहे होते हैं, तो फिर ना हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और जो आपको ये 10-15 मिनट की वीडियो मिलती है ना, इसके अंदर बहुत सारे घंटे हमारे लगे हुए होते हैं, क्योंकि हर जगह ना हम लोग एक तो वो वाला मिजाज भी नहीं है, हम व्लॉगर तो है लेकिन फिर भी हमारा वो वाला मिजाज नहीं है कि बस फ़ोन ऑन हो और बस कैमरा उठाएं और हम स्टार्ट करते हैं। मिजाज मतलब मिजाज सही है ना। हाँ। तो हाँ बाकी सही बात बोली, हमारी वो वाली आदत नहीं है। और ये इतनी मेहनत करके जो हम वीडियो बना रहे होते हैं, तो यार आप लोग लाइक करने में कंजूसी नहीं किया करें। हाँ, ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें, इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स होते हैं जी, थोड़ा सपोर्ट दिखाया करें अपने। क्या कर रहे हैं आजकल आप लोग ना। अच्छा खैर इतने में हो गया हमारे खाने का टाइम। चाय के बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट किया था, उसके बाद फिर खाना हमें कभी भी जाना होता है ना तो अम्मी खाना पका के ही निकलती हैं घर से ना, तो खाना फिर जब हम घर आते हैं ना तो रेडी मिलता है, सबसे अच्छी चीज़ होती है। फिर अगर रेडी नहीं होता तो फिर हम बाहर से लेते हुए आते हैं। तो खाली राइस बनाने थे, बाकी दाल वगैरह सब कुछ रेडी था। और गोभी गोश्त आपको दिख रहा है साइड पे, तो वो एक दिन पहले का था, तो वो हमने खाया। और उसके बाद फिर ज़रा जान में जान आई, फिर हमने बोला चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं कि हमारी साइड टेबल्स वो कैसी आई हैं। वैसे बहुत प्यारा कलर आया है। और अच्छा पहले हम लेने वाले थे वाइट कलर की ना, वाइट कलर ही पसंद किया था, लेकिन ना फिर हमने सोचा कि हमारे जो टाइल्स का कलर है वो भी वाइट है, वो ना उसमें मर्ज हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी, तो क्यों ना हमें चेंज करना चाहिए, कलर ही चेंज कर लें तो अच्छी भी लगेगी। और हमें मिली ये स्क्वायर में। वैसे ऑप्शन वहाँ पे राउंड वाला भी था और डायमंड शेप का भी था, दूसरे भी ऑप्शंस थे, कोन भी था, मतलब उसमें 4 ऑप्शंस थे। मुझे ये अच्छी लगी ज़्यादा इसलिए क्योंकि इसका जो था ना, मतलब इसकी स्पेस ज़्यादा है, हम ज़्यादा चीज़ें रख सकते हैं ना इसके ऊपर। जो राउंड शेप है या फिर डायमंड शेप है ना, वो ज़रा कम स्पेस वाले हैं ना, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। तो मैंने कहा जोया हमें ये लेनी चाहिए। और इसमें ना ये गोल्डन टच के साथ था, तो हमें इसका ना मतलब डिज़ाइन अच्छा लगा, डिज़ाइन भी और इसका लुक भी बहुत बहुत बेहतरीन आ रहा था। अभी मैं ऐसे करके आपको दिखा रही थी कि इसका मार्बल रिजल्ट आपको दिख सके, इसका जो लुक आ रहा है बहुत ही प्यारा आ रहा था। खैर मैं ये दिखा रही थी, उसके बाद फिर हमने इसको असेंबल करना स्टार्ट किया। बस असेंबल करने में काफ़ी ना टाइम लग जाता है, क्योंकि वो ना जो उसके स्क्रू वगैरह होते हैं उसी निशान पे लगा के और उसी तरह उसे ना फिक्स करना होता है। खैर बस वो जल्दी जल्दी से हम करेंगे और फिर आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा ये हम 3 लेकर आए थे, तो फिर से बता देती हूँ, 4000 रुपये की हम लेकर आए थे। और इसका इस्तेमाल हमने क्या करना है, साइड टेबल की तरह ही इस्तेमाल करना है। और अपिया और मुझे अपने दोनों, मतलब अपिया की साइड के लिए भी और मुझे मेरी
मेरी साइड मतलब के लिए बेड भी। के दोनों साइड पे हाँ। हमें ये टेबल चाहिए थी, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ रखने के लिए प्रॉब्लम हो रही थी। और साइड बॉक्स का ऑप्शन था हमारे पास, लेकिन वो हमें उसकी नीड थी नहीं, इस वजह से हमें ना कुछ इस टाइप की जो आजकल चल रही है, कुछ स्टाइलिश टाइप की ही हमें चाहिए थी, कुछ ना फंकी सा हो। हम कुछ वो ओल्ड फैशन टाइप नहीं लेना चाह रहे थे, क्योंकि फर्नीचर तो हमारे पास ओल्ड फैशन वाला ही है, ठीक है ना। तो इस वजह से हम और लोगों ने पता है ये वाली टेबल्स का फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आपके बेड के साइड पे भी अगर रखी हुई है, लेकिन अगर आपको कहीं और भी इस्तेमाल करना है तो आप उठा के लेके इजीली जा उठा सकते के हैं। लेके जा सकते हैं। अच्छा, ये वो टेबल्स हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है, जो कि एक दूसरे से साइज़ में बहुत थोड़ी सी छोटी होती हैं, लेकिन इनमें ना मैंने देखा था बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, हाफ इंच का फ़र्क है। और आप चाहें तो इसको ड्राइंग रूम में भी एक साथ रख सकते हैं, लेकिन एक के अंदर एक करके इसको रखा जाता है थोड़ा तरीके से ना। लेकिन हमने इसको इस तरह से इस्तेमाल करना था। अब अपनी खुद की मर्ज़ी होती है आप किस तरह से किस चीज़ को न्यूट्रलाइज़ करते हैं, तो हमने तो ऐसे ही इसको इस्तेमाल करना है। और आप लोगों को कैसी लगी ये टेबल और आज का व्लॉग कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।